अस्सलाम वालेकुम। एआई ट्रेनिंग सीरीज़ के अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर विज़न के बारे में जाना कि कंप्यूटर विज़न क्या है, जो कि एआई की फ़ील्ड है और उसके अंदर कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं, क्या फ़ीचर्स हैं उनके अंदर। मिसाल के तौर पे इमेज एनालिसिस क्या है, स्पेशल एनालिसिस क्या है, फेशियल रिकॉग्निशन क्या है, किस तरह से कर सकते हैं और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि ओसीआर किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो फ़ीचर्स हैं, इनकी अगर आपने एप्लीकेशंस डेवलप करनी हो, तो या तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू एपीआईज़ कॉल करके इनकी प्रोग्रामिंग करके ये एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको अगर रेडीमेड सर्विसेज़ मिल जाएँ, जो जिनकी आप एपीआईज़ कॉल कर लें, तो आपको बहुत सारी कोडिंग और बहुत सारा टाइम बच जाता है। एज़र के अंदर एज़र विज़न के नाम से कंप्यूटर विज़न के लिए एक सर्विस है जो कि ये तमाम फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है। अगर वो सर्विस हम रिसोर्स क्रिएट कर दें एज़र के अंदर, तो हम उस रिसोर्स का जो एंड पॉइंट होगा, उसको यूज़ करके और उसकी जो की है, उसको यूज़ करके अपने कोड के अंदर ये तमाम फीचर्स जो हैं, ये ऑटोमैटिकली अपनी एप्लीकेशन में कॉल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एज़र के अंदर एज़र विज़न सर्विस क्रिएट करेंगे और किस तरह से फिर हम उस सर्विस को टेस्ट करेंगे एज़र के अंदर ही। तो हम ये करेंगे कि बजाय इसके कि हम एज़र विज़न क्रिएट करें, हम एक मल्टी सर्विस सर्विस क्रिएट करते हैं जिसे एज़र एआई सर्विस कहते हैं। उसके अंदर तमाम जो सर्विसेज़ हैं, जो एज़र के अंदर अवेलेबल हैं एआई की डेवलपमेंट के लिए, वो तमाम ऑटोमैटिकली क्रिएट हो जाएँगी। आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से वो टैब्स में अवेलेबल होंगी। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप तमाम सर्विसेज़ एक ही एज़र एआई सर्विस के अंदर अंदर क्रिएट करते हैं, तो आपको सिर्फ़ एक ही एंड पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा और आप उसी एंड पॉइंट के थ्रू तमाम सर्विसेज़ जो हैं, वो हासिल कर सकते हैं। अगर आप हर सर्विस जो है, जैसे एज़र एआई विज़न है या एआई लैंग्वेज है या स्पीच है, इनको अलहदा-अलहदा से क्रिएट करेंगे, तो आपको मल्टीपल एंड पॉइंट्स जो हैं, वो मेंटेन करने पड़ेंगे और वो हर सर्विस के लिए आपको अलहदा एंड पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हम एज़र एआई सर्विस का रिसोर्स क्रिएट करेंगे। फिर उसके अंदर मैं आपको दिखाऊँगा कि कहाँ पे आपको एज़र एआई विज़न जो है वो भी अवेलेबल है और अगर आपने उस एज़र एआई विज़न को टेस्ट करना होगा, तो एज़र विज़न स्टूडियो के अंदर हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। एज़र एआई विज़न सर्विस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप एज़र पोर्टल पे जाएँगे। portal.azure.com टाइप करें एड्रेस बार में, तो आप अगर आपने साइन इन किया हुआ है, तो आप एज़र पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएँगे। और एज़र पोर्टल के ऊपर अगर आप ने ऑलरेडी एज़र एआई सर्विस को यूज़ किया, तो वो तो यहाँ पे नज़र आ जाएगी, जैसे यहाँ पे ये सर्विसेज़ नज़र आ रही हैं। अगर नहीं, तो आप यहाँ पे एज़र एआई सर्विसेज़ अगर टाइप करेंगे, तो यहाँ पे एज़र एआई सर्विसेज़ आपको नज़र आ जाएगा। ये अगर देखें तो नीचे ये एज़र एआई सर्विसेज़ नज़र आ रहा है। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो ये कि आप डायरेक्ट एज़र एआई विज़न सर्विस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसका ये है कि अगर आप एज़र एआई विज़न क्रिएट करेंगे, तो आपको उसका एक यूआरएल मिल जाएगा, एंड पॉइंट मिल जाएगा। अगर लेट्स से आपको बाद में एआई लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, फिर आपको उसकी सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से हर सर्विस के लिए आपको अलहदा से एंड पॉइंट अलहदा से मेंटेन करना पड़ेगा। एज़र एआई सर्विस जो है, ये एक फैमिली ऑफ ऑल सर्विसेज़ है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, तो आप एक ही एंड पॉइंट आपको मिलेगा और उस एंड पॉइंट के अंदर आपको सारी सर्विसेज जो हैं एआई की, जिसमें कंप्यूटर विज़न भी है, जिसमें एआई लैंग्वेज भी है, एआई स्पीच भी है, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस भी है और रिस्पॉन्सिबल एआई भी है। ये सारी सर्विसेज जो है, वो आपको एक ही एंड पॉइंट के अंडर मिल जाएँगी और आप उस एंड पॉइंट को अपनी क्लाइंट एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं की के साथ। तो यहाँ पे मैं एक रिसोर्स क्रिएट करता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ, जैसे कि अपने नाम के साथ ZIAI सर्विस आरजी, क्योंकि ये रिसोर्स ग्रुप है, तो इसके एंड पे आरजी रखते हैं ताकि याद रहे कि ये रिसोर्स ग्रुप है। यहाँ पे इसका नाम रखना है, तो इसका नाम भी ZIAI सर्विस 1 कर देता हूँ। एआई सर्विस 1। और अब मैं नीचे देखता हूँ कि और क्या चीज़ें चाहिए। प्राइसिंग टियर जो है, इसमें आपको एक ही मिलती है, स्टैंडर्ड S0, ये आप सेलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पे आपने ये चेक बॉक्स ज़रूर जो है वो चेक करना है, क्योंकि आपने चूँकि इनकी सर्विसेज यूज़ करनी है और ये सर्विसेज जो हैं वो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज हैं, जो कि
जिनको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, तो वो आप एक्नॉलेज करेंगे कि मैं इनको एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं ये सर्विसेज जो है टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है माइक्रोसॉफ्ट की, उनके मुताबिक यूज़ करूँगा। अगर आप देखें तो ये रिस्पॉन्सिबल एआई का नोटिस है कि ये जो एआई है बेसिकली ये किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, या इसके अंदर बाज़ औक़ात डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है बहुत सारे ग्रुप्स के खिलाफ, तो आपने इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है। रिस्पॉन्सिबल एआई का आज एक मैं लेक्चर एंड पे करूँगा, लेकिन फ़िलहाल आपको मेरा ख़्याल है कि मैंने एक लेक्चर के अंदर रिस्पॉन्सिबल एआई के बारे में शुरू में बताया था, जो पहला लेक्चर था एआई का, एआई सीरीज़ का, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल एआई के बारे में थोड़ा-सा बताया था। तो इसको बेसिकली चेक करना है और आपने रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करना है। ये वैलिडेट करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन रनिंग फाइनल वैलिडेशन, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ब्लू में आ रहा है। जब वैलिडेशन हो जाएगी तो उसके बाद ही आपको क्रिएट करने के लिए बटन दोबारा इनेबल कर देगा। तो ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है वैलिडेशन में, और मे बी कनेक्शन स्लो होगा, तो बाज़ औक़ात ये सिचुएशन भी हो जाती है। तो वैलिडेशन के बाद इसने ये क्रिएट बटन इनेबल कर दिया, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो आप अगर राइट साइड पे देखें तो उस मैसेज आ गया है सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट, यानी कि वो डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, और उसने हमारी जो एज़ुर एआई सर्विस है, वो तकरीबन क्रिएट कर दी है। अगर आप देखें तो ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉग्निटिव सर्विसेज़ ऑल इन वन का मतलब है कि तमाम सर्विसेज़ आपको इसके अंदर मिल जाएँगी, इस एक एंड पॉइंट के अंदर। और मैं अगर गो टू रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ, तो वो जो हमने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया है, वो उस रिसोर्स ग्रुप पे चला जाएगा। ये रिसोर्स ग्रुप का होम पेज है। अगर आप ये देखें तो एंड पे मैंने आरजी इसलिए लिखा था ताकि मुझे पता हो कि मैं कहाँ पे हूँ। तो ये मैं इस वक़्त रिसोर्स ग्रुप के पेज पे हूँ, जिसके अंदर ये हमने ZIAI सर्विस 1 जो है, वो एआई सर्विस क्रिएट की है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एआई सर्विस के जो कि एज़ुर एआई सर्विसेज़ का पेज है, उस पे ले जाएगा, और यहाँ पे आपको ये जो राइट साइड पे अगर देखें तो ये एंड पॉइंट है। ये वो एंड पॉइंट है जिसको इस्तेमाल करके आप तमाम सर्विसेज़ यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ आपको यहाँ पे अगर रिसोर्स मैनेजमेंट के नीचे कीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये वो कीज़ हैं जो आपको उस एंड पॉइंट के साथ चाहिए होंगी। तो ये बेसिकली एंड पॉइंट और की को इस्तेमाल करके आप किसी भी क्लाइंट एप्लीकेशन के अंदर, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, आप उसके अंदर एआई की ये तमाम सर्विसेज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं वापस ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ ताकि हम दोबारा एआई सर्विसेज के पेज पे चले जाएँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें कितनी सर्विसेज हैं इसके नीचे। ये जनाब डिसीजन सर्विस है, लैंग्वेज सर्विस है, स्पीच सर्विस है, ये एक सर्विस है जिसके अंदर बेशुमार फीचर्स हैं आगे। इसी तरह ये विजन है जिसको आज हमें ट्राई करना है, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस है, मैट्रिक्स एडवाइज़र है, तो ये बहुत सा बेशुमार सर्विसेज हैं। इसके ये जो टैब हैं, अगर आप किसी भी टैब पे जाएँगे तो आपको उस टैब की सर्विसेज पता चल जाएँगी कि उसके अंदर कौन-कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे। जैसे डिसीजन के अंदर कंटेंट मॉडरेटर है, लैंग्वेज के अंदर आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जिसको लुइस भी बोलते हैं, वो आपको मिलेगा। लैंग्वेज सर्विस है, ट्रांसलेटर है, स्पीच के अंदर आपको स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच ट्रांसलेशन, ये वो चीज़ें हैं जो कि आप आजकल जो मुख्तलिफ टूल आप ऑनलाइन देखते होंगे एआई के, ये यही सर्विसेज यूज़ करके वो टूल बने हैं। स्पीच टू टेक्स्ट मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि एक टूल ऐसा है जहाँ जो अगर आप यूज़ करें, जब आप उसके ऊपर अपनी वॉइस बोलते हैं तो वो लिखता जाता है, तो वो स्पीच टू टेक्स्ट उसने यूज़ किया है। इसी तरह टेक्स्ट टू स्पीच है, कई टूल ऐसे हैं जहाँ पे आप टाइप करें तो वो बोलता है, यानी वो टेक्स्ट आपका जो है उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। तो ये वो फीचर हैं जो बेसिकली उन एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। इन्हीं फीचर को यूज़ करके आप कोई भी क्रिएटिव आइडिया के साथ कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन अब ये काम जो है, ये चूँकि हम इस वक़्त नो कोड एआई डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर ये ऑटोमेशन है, इसमें एआई की जो प्रोग्रामिंग है वो शामिल नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर उसको उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा-सा कोड लिखना पड़ेगा। वो हम करेंगे जब हम कोडिंग वाली साइड पे जाएँगे, जब हम पर्पल पाथ की तरफ जाएँगे, और उसमें जब हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट और एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के मॉड्यूल करेंगे, ऑटोमेशन के कंप्लीट करने के बाद, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इसी तरह आगे विज़न सर्विस है, कंप्यूटर विज़न है, कस्टम विज़न है इसके अंदर, और फेस है, फेस एपीआई है। तो ये मुख्तलिफ एपीआईज़ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, और आपको इनके तमाम के फीचर जो हैं वो अवेलेबल होंगे। इसके नीचे एक डॉक्यूमेंटेशन भी है, अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी।
और आप बाकायदा एक-एक चीज़ के अंदर जाके बाकायदा डिटेल से पढ़ सकते हैं कि इमेज एनालिसिस फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो किस तरह से है, और उसको उसकी पूरी डिटेल के वो आपको जो आउटपुट है वो जेसन के अंदर आती है जब इमेज एनालिसिस जो हो जाता है, और जो एपीआई जो है वो किस तरह से यूज़ होनी है। ये सारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी है अगर आपने इसको देखना हो। फिर अगर आपने इस चीज़ को विजन स्टूडियो के अंदर ट्राई करना हो, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और ये विजन स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी विजन स्टूडियो यहाँ ओपन रखता हूँ क्योंकि हमने इसके अंदर वाक़ई टेस्टिंग करके देखनी है एज़ुर एआई विजन की, तो इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ नहीं करता। जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और हम वापस जाते हैं पोर्टल में। तो ये मैं आपको दिखा रहा था कि ये विजन के अंदर कंप्यूटर विजन है, कस्टम विजन है। कंप्यूटर विजन है जो कि ऑलरेडी इमेजेस के ऊपर मॉडल माइक्रोसॉफ्ट ने ट्रेन कर दिए हैं और उसकी बेस के हम ये इनका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन कस्टम विजन क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने इमेजेस जो हैं, उन पे मॉडल को ट्रेन करना है, तो आप जैसे कोई भी बिज़नेस है जिसके अपने इमेजेस हैं, जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और वो उन पार्ट्स की या इमेजेस जो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग करना चाहता है, कस्टम मॉडल ट्रेन करना चाहता है, तो वो फिर कस्टम विजन के अंदर होगा। इसी तरह जो लोगों को पहचानने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन जो है, वो फेस एपीआई के अंदर होगा और ये भी एक सेंसिटिव सर्विस है और इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा इसकी एक्सेस लेने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये बड़ा केयरफुली इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि ये मिसयूज़ ना हो जाए, क्योंकि इसको मुख्तलिफ लोगों के चेहरे की शिनाख्त के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस है, जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस स्टूडियो भी है और इसके अंदर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके तो आप टेबल्स के अंदर सेव कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैट्रिक्स एडवाइज़र है जो कि आपका जो एआई का जो भी टूल होगा उसकी आपने जो मैट्रिक्स होंगी, मैट्रिक्स का मतलब है कि उसके अंदर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है, वो आप इसके अंदर प्लग इन कर सकते हैं। इस तरह कंटेनर्स के बारे में कि किस तरह से एज़ुर एआई सर्विस के जो कंटेनर हैं वो काम करते हैं। तो अब हम चलते हैं विज़न के अंदर। ये विज़न जो है इसको हमने बेसिकली आज कंप्यूटर विज़न को ट्राई करना है। तो विज़न स्टूडियो में आप जाएँगे, अगर आपने लेट्स से गूगल में टाइप करके जाना हो, तो आप सिर्फ़ अगर एज़ुर विज़न स्टूडियो टाइप करेंगे, तो आपको विज़न स्टूडियो का लिंक मिल जाएगा। इस पे अगर क्लिक करेंगे तो भी आप उसी पेज के ऊपर चले जाएँगे जिस पे आप पहले गए थे। अच्छा, जब आप इसके ऊपर जाएँगे, तो अब आपको कनेक्ट करना होगा जो आपने ये सर्विस क्रिएट कर ली है यहाँ पे, इसको कनेक्ट करना होगा आपके विजन एआई स्टूडियो के साथ, वरना ये आप ये जो चीज़ें हैं, ये आप ट्राई नहीं कर सकेंगे। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं, इमेज एनालिसिस है, फेस है, स्पेशल एनालिसिस है और ओसीआर है। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में जो कंप्यूटर विज़न के अंदर मौजूद हैं। अब हम इनमें से कुछ को ट्राई करके देखेंगे। तो ट्राई करने से पहले आपने क्या करना है, पहले ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपने साइन इन करना है। उस अकाउंट के अंदर जिस अकाउंट पे आपने ये पोर्टल एज़ुर पोर्टल को रजिस्टर किया है, उसके साथ आपने साइन इन करना है। जब आप उस पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में साइन इन कर देगा। ये आप याद रखें कि आपने यहाँ पे जो आपका अकाउंट हो वो वही अकाउंट हो हॉटमेल का या आउटलुक का जिसके साथ आपने ये एज़ुर का अकाउंट बनाया हुआ है। अगर आपको ये स्क्रीन नज़र आ गई तो समझें कि आपका जो अकाउंट है, जो एज़ुर का अकाउंट है वो लिंक हो गया है विज़न स्टूडियो के साथ। अब आप ये सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ टेस्ट करने से पहले एक चीज़ जो आपने कन्फर्म करनी है वो ये कि आपने ये जो राइट साइड पे गियर का साइन है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये सेटिंग्स हैं, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये अगर आप देखें तो ZIA सर्विस जो आपने यहाँ पे क्रिएट की थी, ये वाली सर्विस ये यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि आपने इस अकाउंट में लॉगिन किया तो ये सर्विस आ जाएगी। इसके लेफ्ट साइड पे जो सर्कल है इसको आपने चेक कर देना है और नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे यहाँ पे आपको ये मुझे स्क्रॉल नहीं करने दे रहा फॉर सम रीज़न। तो ये जनाब नीचे आपको सेट एज़ डिफ़ॉल्ट आना चाहिए, जो कि इस वक़्त नहीं मुझे दिखा रहा। तो नीचे वाले पेज पे आपको ये दिखाना चाहिए कि ये यहाँ पे सेट एज़ डिफ़ॉल्ट होगा। नॉर्मली आपको यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे एआई सर्विस को यहाँ पे, तो आपको नीचे ब्लू बटन नज़र आएगा जहाँ पे आप सेट एज़ डिफ़ॉल्ट सर्विस कर सकते हैं। अगर ना नज़र आए तो कोई मसला नहीं है, आप वापस जाएँ विजन स्टूडियो पे। ये लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो मैं विजन स्टूडियो पे दोबारा क्लिक करने लगा हूँ। इस पे क्लिक करूँगा तो आप वापस उसी पेज पे चले जाएँगे जहाँ से आप
यहाँ सेटिंग में आए थे और यहाँ पे आप कोई भी जो कैटेगरी है, इमेज एनालिसिस है या फेशियल है या स्पेशल एनालिसिस है या ओसीआर है, किसी भी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इमेज एनालिसिस से शुरू करते हैं और इसमें जैसे राइट साइड पे है डिटेक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ ट्राई करने के लिए। तो 1-2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो ये कि आपने पहले तो ये देखें कि ये करता क्या है। डिटेक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस ये करेगा डिटेक्ट एंड एक्सट्रैक्ट बाउंडिंग बॉक्स बेस्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट्स एंड लिविंग बीइंग्स। कि वो कहता है कि आप कोई भी इसको इमेज दें तो वो उसके गिर्द जो है वो बाउंडिंग बॉक्स करके वो बता देगा कि ये जो इमेज है वो कहाँ पे है और उसके बाउंडिंग बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स भी दे देगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपने इसकी जो सर्विस है वो सिलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट अ रिसोर्स, प्लीज सिलेक्ट अ रिसोर्स, क्योंकि ये जो चेक बॉक्स है ट्राई आउट के नीचे चेक बॉक्स ये इनेबल होना चाहिए। अगर ये इनेबल नहीं हो रहा तो आपने प्लीज सिलेक्ट अ रिसोर्स इस पर क्लिक करना है। वो आपसे आपकी सब्सक्रिप्शन पूछेगा। अब मेरी सब्सक्रिप्शन जो है वो एजर सब्सक्रिप्शन 1 है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। फिर वो एजर रिसोर्स पूछेगा। यहाँ पे आपने अपनी सर्विस जो आपने इस पे क्रिएट की है पोर्टल पे वो सिलेक्ट कर लेनी है और कंफर्म कर देनी है। अब आपका जो सर्विस है वो विजुअल स्टूडियो के साथ लिंक होगी यहाँ पे प्रॉपरली। और आप देखें जैसे ही वो लिंक हुई है तो वो आपकी सर्विस का नाम यहाँ पे आ गया है और ये चेक बॉक्स से इनेबल हो गया। मैं इसको चेक करता हूँ। अब मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ। अब टेस्ट करने का तरीका क्या है कि या तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अपना इमेज कोई ब्राउज कर सकता हूँ या ये जो इमेजेस दिए हुए हैं इनमें से किसी इमेज के को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये वाला इमेज सेलेक्ट करता हूँ तो देखते हैं वो इसके बारे में क्या कहता है। वो जो कुछ उसने डिटेक्ट किया, उसने देखा है कि ये जो बाउंडिंग बॉक्स है जितने भी उसको इमेजेस जितने भी खास चीज़ें नज़र आ रही हैं उनके गिर्द उसने बाउंडिंग बॉक्स लगा दिए हैं और उनके बारे में कॉन्फिडेंस स्कोर दे दिया है कि जो फुटवेयर उसको नज़र आ रहे हैं ये देखें ये शूज़ के ऊपर उसने 52.50% के ये शूज़ है। क्योंकि वो पूरा इसलिए नहीं क्योंकि शूज़ पूरा नहीं है तो इसलिए उसने उसको अंदाज़ा उसका वैसा ही है। पर्सन जो है उसको 76% है कि ये पर्सन है। ठीक है, इसी तरह लैपटॉप है, सीटिंग है। तो आप जिसके ऊपर भी अगर आप कर्सर करेंगे अपना तो आपको पता चल जाएगा कि इस बॉक्स के ऊपर उसका कॉन्फिडेंस स्कोर कितना है। तो ये बेसिकली डिटेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की। अच्छा, अब इसमें 2 टैब हैं, एक है डिटेक्टेड एट्रीब्यूट्स और दूसरा है जेसन। जेसन का जो है ये बेसिकली आपको आउटपुट आती है। आप ये समझें कि आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन है और आप इस क्लाइंट एप्लीकेशन को कनेक्ट कर रहे हैं इस ए सर्विस के साथ। ये वाली सर्विस जो आपने क्रिएट की थी पोर्टल के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ आमतौर पे तो आप एंड पॉइंट जो है उसके थ्रू कनेक्ट करते हैं अपने कोड के अंदर। जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे होंगे या वेब एप्लीकेशन, उसमें आप एंड पॉइंट यूज़ करेंगे और की को यूज़ करेंगे जो सब्सक्रिप्शन की है, तो आप ये वाले फीचर उसमें कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ये क्लाइंट एप्लीकेशन है तो उसने आपको क्लाइंट एप्लीकेशन की तरह जेसन रिटर्न कर देनी है यहाँ पे, और वो जो जेसन है वो आप यूज़ कर सकते हैं आगे कहीं भी। अब मैं दूसरा इमेज सेलेक्ट करता हूँ और ये फिर मुझे कह रहा है दोबारा एक्नॉलेज करो। मैं एक्नॉलेज कर लेता हूँ क्योंकि ये एक्नॉलेज करेंगे, ये चेक बॉक्स करेंगे तो आपका जो टेस्ट है वो हो पाएगा। अब मैं दूसरा इमेज सेलेक्ट किया तो उसने ये इस इमेज के बाउंडिंग बॉक्स दे दिए हैं और मैं अगर डिटेक्ट एट्रीब्यूट्स पे जाता हूँ तो उसने स्केट बोर्ड का जो कॉन्फिडेंस स्कोर है 90% है। उसके ख्याल में ये 90% चांसेस है ये स्केट बोर्ड है और उसके ख्याल में 95.50% चांसेस हैं कि ये इंसान है, ये पर्सन है। और इसकी आउटपुट आपको जेसन फॉर्मेट भी होती है, क्योंकि कुछ मुझे याद है कि एक जो हमारे मेंबर थे वो कह रहे थे कि उनका जो क्लाइंट है वो कह रहा है कि मुझे कंप्यूटर विजन की जो आउटपुट है वो जेसन में चाहिए। तो ये आपको जेसन में इस तरह आउटपुट मिल जाएगी जो कि आप किसी भी दूसरी एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं या इसको जिस तरह भी से भी चाहें ये जेसन फॉर्मेट से आगे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है जैसे स्केट बोर्ड 90.40% जो 0.40% है, तो वो स्केट बोर्ड जहाँ पे आपको नज़र आएगा ये देखें, ये बाउंडिंग बॉक्स जो है ये पहला जो हिस्सा है, पहले हिस्से के अंदर आपको उसका बाउंडिंग बॉक्स आ गया, टैग क्या है स्केट बोर्ड है और कॉन्फिडेंस स्कोर 0.904, ये 90.4 होगा परसेंट। ठीक है ना। इसी तरह जो दूसरा बाउंडिंग बॉक्स है वो पर्सन का है और उसमें उसने 0.955 यानी 95.5% ये इसका कॉन्फिडेंस स्कोर है। तो ये इस तरह से आप इसका जो डिटेक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं। वापस जाते हैं ये विजन स्टूडियो पे, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो आप वापस आ गया, इमेज एनालिसिस पे आएंगे, किसी और को हम करके देखते हैं, जैसे ऐड कैप्शन पे चले जाते हैं। तो अब हम इनमें से
कोई एक जो चीज़ है उसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये जो गायें चल रही हैं, मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, तो वो लिखा है ए ग्रुप ऑफ काउज ग्रेजिंग ग्रेजिंग इन अ फील्ड, के गाय का एक ग्रुप है जो कि मैदान के अंदर घास चर रहा है। और इसी तरह अगर मैं जेसन पे क्लिक करता हूँ तो वो जेसन के अंदर भी मुझे ये पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा, जो कि हम आगे किसी भी अगली एप्लीकेशन में या एपीआई को ये पास कर सकते हैं। ये इसलिए हमें जेसन में देता है क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब मल्टी मॉडल सिस्टम जो है ना वो एप्लीकेशन बढ़ रही हैं, क्योंकि मल्टीपल मॉडल्स जो हैं वो मिलके काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर विजन का जो मॉडल है इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे, या इसको किसी भी और एप्लीकेशन जनरेटिव एआई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या इसको किसी भी और जो टेक्स्ट एनालिटिक्स एप्लीकेशन है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं डाटाबेस में सेव करने के लिए। तो इसलिए जेसन वो हमें आउटपुट जो देता है वो काफ़ी ज़्यादा आगे एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के लिए काम आ सकती है। इसमें जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, जो डिटेक्टेड एट्रीब्यूट्स के अंदर नज़र आ रही है, वो जेसन में भी आपको नज़र आएगी, और वो है टेक्स्ट। ये देखें, अगर आप कैप्शन रिजल्ट के अंडर देखेंगे, जो कैप्शन रिजल्ट का जो सेक्शन है जेसन का, उसके अंदर आपको टेक्स्ट नज़र आएगा, ग्रुप ऑफ काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड, और ये बेसिकली उसका लेबल होगा जो उसने जनरेट किया है। अच्छा, अगर मैं कुछ अपना इमेज फॉर एग्जांपल मैं इसमें ब्राउज़ कराऊँ, क्योंकि ये तो हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इमेज जो प्रोवाइड किए हुए हैं तो वो उन्होंने, या हम उन पे एतमाद नहीं अगर करते तो हम अपना इमेज इसमें को पिक करते, तो मैं ब्राउज़ इमेज करता हूँ, तो मेरे लैपटॉप के ऊपर जैसे मैंने ये 2 चीज़ें डाउनलोड की थी, एक मैंने बर्ड्स का एक इमेज डाउनलोड किया, मैं उसको क्लिक करता हूँ तो ये बर्ड आ गए। तो ये जनाब उसने 2 बर्ड्स ऑन अ ब्रांच विद पिंक फ्लावर, तो उसने कहा कि ये 2 बर्ड्स हैं जो कि पिंक फ्लावर के ऊपर ब्रांच पे बैठे हुए हैं। और मैं अगर जेसन पे जाऊँ तो उसने इसका जेसन जो है वो भी दे दिया। अगर आप इसको कुछ कोई और फॉर एग्जांपल करना चाहें कि मैं कहता हूँ कि पैरट इमेजेस फॉर एग्जांपल, तो मैं इस पे जनाब ये 2 पैरट सेलेक्ट करता हूँ ताकि उसको थोड़ी-सी मुश्किल हो पहचानने में, या ये कर लेते हैं। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेज एज़ करता हूँ, और जेपीईजी है, दैट्स वेरी गुड। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसका टाइटल दे देता हूँ 2 बर्ड्स, और अब जनाब ये चूँकि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, तो अब मैं वापस जाता हूँ विज़न स्टूडियो के अंदर, और मैं यहाँ पे ब्राउज़ फाइल करता हूँ, और अब मैं 2 बर्ड्स को सिलेक्ट करूँगा। और उसको जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखिएगा उसने जेसन भी चेंज कर दी है, और कैप्शन रिजल्ट के अंदर अ कपल ऑफ कलरफुल बर्ड्स ऑन अ ब्रांच डिफरेंट आ गया, देखा ना। अब ये उसने बिल्कुल मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन दी है बेस्ड अपॉन जो भी मैंने उसका इमेज सेलेक्ट किया है। तो ये बेसिकली एक फीचर है ऐड कैप्शन टू इमेजेस। इसकी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, वो कहता है जनरेट अ ह्यूमन रीडेबल सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ इमेज, यानी कि वो सेंटेंस जो कि इंसान आसानी से पढ़ सके और वो इमेज के कंटेंट को डिस्क्राइब करता हो कि इमेज ये है क्या चीज़। तो ये बेसिकली इस तरह से ये फीचर है कंप्यूटर विजन का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, कंप्यूटर विजन बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है एआई की, और इसके अंदर बड़े मज़ेदार किस्म के काम हो सकते हैं। तो मैं सारी तो ट्राई नहीं कर सकता, ये आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जो मर्ज़ी ट्राई करें। जैसे ये मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट कॉमन टैग्स जो है ये कर लेते हैं, और इसमें ये चेक बॉक्स ऑलरेडी इनेबल्ड है। ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट टैग बेस्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट्स, लिविंग बीइंग्स, सीनरी एंड एक्शन। वो कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हज़ारों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो जानदार हैं या नहीं जानदार सीनरीज हैं, उनके ऊपर इस मॉडल को ट्रेन किया है। और ये क्या करेगा, ये एक्सट्रैक्ट टैग्स बेस्ड ऑन दोज इमेजेस करेगा, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करेगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम मिसाल के तौर पे इसमें भी हम वही काम कर सकते हैं, हम इमेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें अगर देखें तो उसने टैग्स जनरेट कर दिए हैं इस इमेज की बेस पे कि उसके ख्याल में पर्सन का कॉन्फिडेंस स्कोर क्या है, 99.60% उसका ख्याल है ये पर्सन है। क्लोथिंग भी उसको कंफर्म है कि क्लोथिंग भी है, फर्नीचर भी है, इंडोर है। तो ये सारे टैग उसने जनरेट कर दिए हैं बेस्ड अपॉन दिस इमेज। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात आपके पास डाटा जो है अनस्ट्रक्चर्ड होता है, बहुत सारा इमेज फॉर्मेट के अंदर। किसी भी कंपनी के अंदर बाज़ औक़ात बिज़नेसेस के अंदर बहुत सारा डाटा जो है इमेजेस में आ रहा है, जैसे सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, उनके पास हज़ारों गिग्स जो है वो ट्रिलियंस ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डाटा जो होता है वो इमेजेस में होता है। अगर उन्होंने उन इमेजेस को सर्च करना हो तो उनके पास कोई तरीका नहीं है कि कैसे सर्च करेंगे किस इमेज के अंदर क्या है। अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल सर्च करना हो कि कितने इमेजेस हैं जिनके अंदर क्लोथिंग है,
कितने इमेजेस जिनके अंदर कॉफ़ी टेबल है, तो उसमें ये भी पिक हो जाएगा क्योंकि उसमें कॉफ़ी टेबल इसका टैग मौजूद है। तो जब ये एट्रीब्यूट्स डेटाबेस के अंदर इंडेक्स होके सेव हो जाएँगे, क्योंकि ये जो बेसिकली फ़ीचर है, इसकी पहले इंडेक्सिंग होगी सर्च के लिए, और फिर इसको डेटाबेस में पहले डेटाबेस में डालेंगे, फिर उसकी इंडेक्सिंग होगी, और इंडेक्सिंग जो है वो सर्च के काम आ जाएगी। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई सर्च करेगा कि मुझे इमेजेस चाहिए जिनके अंदर कॉफ़ी टेबल हो, तो ये इमेज भी पिक हो जाएगा। अगर एक सर्च हो के लैपटॉप वाले इमेजेस चाहिए, वो लैपटॉप में ये उसमें पिक हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये जो एआई की एप्लीकेशंस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स और मॉडल की बेस पे काम कर रही होती हैं। तो इस तरह इसका जेसन डाटा भी आपको ये इसके अंदर मिल जाएगा, और उसमें हर चीज़ जो है टैग है, और उसका कॉन्फिडेंस स्कोर है यहाँ पे। तो ये जनाब एक्सट्रैक्ट कॉमन टैग्स फॉर इमेजेस है। अब मैं विजन स्टूडियो में वापस जाता हूँ, तो अब हम चलते हैं मिसाल के तौर पे फेस के ऊपर। अब फेस के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है ना, आप सारे फीचर इसके यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक जो इनका फॉर्म है वो इसको ट्राई नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओपन ट्राई आउट करता हूँ, तो अब मैं लेट्स से मैं इसके देखें ना, उन्होंने डबल चेक दे दिया है कि ये जो फेशियल रिकग्निशन है ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, तो आप इस पे दोबारा ये भी एक्नॉलेज करें, और फेस लाइव ओनली। तो मैं जो है अगर लाइव फेस इस पे करना चाहता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ रन डेमो के लिए, तो ये मुझे नहीं दे रहा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर गेट रेडी फॉर योर फेस, तो यहाँ पे टेक अप फ़ोटो, चलो जी मैं फ़ोटो देता हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि आपका कैमरे की एक्सेस नहीं है मुझे एनी हाउ। तो यहाँ पे कैमरे की एक्सेस ना होने की वजह से वो मुझे मेरी फ़ोटो नहीं ले रहा, वरना अगर आप लोग कैमरा इनेबल कर देंगे तो आप इस फीचर को भी टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये फेशियल का जो है ये थोड़ा-सा सेंसिटिव है, इसकी आपको हो सकता है कि कहीं न कहीं वो आपसे फॉर्म फिल करवाए, और फॉर्म फिल करके फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं वापस जाता हूँ विजुअल स्टूडियो के अंदर, और इसमें स्पेशल एनालिसिस जो है वो क्या होता है कि जो लाइव फीड है, उसकी बेस पे इसने आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसको ट्राई आउट करते हैं। अच्छा, अब इसमें अब देखिए तो ये वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है? आप इसमें अपनी वीडियो भी बाय द वे ब्राउज़ कर सकते हैं। तो मैं ये करता हूँ, मैं इसमें पहले तो देखता हूँ चेकआउट तो नहीं करना, नहीं करना। अच्छा, अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है, वो कह रहा है वीडियो सर्च एंड समराइजेशन यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। देखिए, जो मैंने आपसे कहा था ना मल्टी मॉडल सिस्टम, मल्टी मॉडल क्या है? अब उसने दो किस्म के मॉडल यूज़ किए, कंप्यूटर विजन का भी यूज़ किया है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी किया। वो कैसे? कंप्यूटर विजन के थ्रू वो इस वीडियो का एनालिसिस करेगा, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज़ करते हुए वो उसकी डिस्क्रिप्शन जनरेट करेगा, कि उसके बारे में जो एनालाइज़ करके टेक्स्ट जनरेट करेगा। टू एनालाइज़ द कंटेंट ऑफ वीडियो, इट कैन क्विकली एंड कंसाइजली समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ वीडियो, यानी कि वो उस वीडियो के मेन पॉइंट्स को बता देगा। ये बड़ी ज़बरदस्त फीचर है एप्लीकेशन एआई की मुख्तलिफ एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, कि आप बहुत सारी वीडियो फीड या वीडियो जो है उससे बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कि बहुत सारे बिजनेसेस को हेल्प कर सकती हैं, जो उनके सिक्योरिटी कैमराज हैं उनकी बेस पे, या जो भी उनके पास वीडियो मटेरियल है उसकी बेस पे आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ये बड़ी क्रिएटिव किस्म की एक चीज़ होगी। और मैं अलर्ट से इस पे जो रिटेल स्टोर पे मैं क्लिक करता हूँ, और इसकी वीडियो ये आ गई, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो में कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ मुझे समराइज़ कर दो। तो मैं समराइज़ पे क्लिक करता हूँ, तो उसने ये अगर देखें तो लेफ्ट साइड में उसने समरी जनरेट कर दी है। उसने कहा इन द ग्रोसरी स्टोर वीडियो देयर वर सेवरल नोटवर्दी इवेंट्स दैट अकर्ड इंक्लूडिंग स्पिल्ड लिक्विड ऑन द फ्लोर, ये किसी का फ्लोर के ऊपर पानी गिर गया है, और एन एम्प्लॉई हैज वाज सीन मॉपिंग द फ्लोर इन रिस्पॉन्स टू द स्पिल, ठीक है जी। और ये जो एम्प्लॉई स्पिल वो कर रहा है, और ए वुमन वाज शोन फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, वो नीचे बैठी है, उसको वो फॉल कह रहा है कि वो फॉल हो गई है ग्राउंड के ऊपर। तो इस तरह उसने बेसिकली अगर देखें तो ये डिस्क्रिप्शन किसी इंसान ने नहीं लिखी, ये एआई के मॉडल ने इस वीडियो से अखज़ की है। मैं अगर कोई दूसरा मॉडल ऐसे ये इंडस्ट्रियल का मॉडल पिक करता हूँ, तो इंडस्ट्रियल का मॉडल जो है वो नीचे ये 3 आ गए। मैं इसमें से अब ये वाला पिक करता हूँ। तो ये एक वेयर हाउस है जिसकी बैकग्राउंड पे बॉक्सेस पड़े हुए हैं, और वो एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। मैं इसकी समरी जनरेट करता हूँ, समराइज़ पे क्लिक करता हूँ, तो उसने कहा वेयर हाउस समरी फॉर जेनेरिक। द रिसेंटली रिलीज़ वीडियो अगर देखें तो द रिसेंटली रिलीज़ वीडियो फोकसेस ऑन सम नोटवर्दी इवेंट्स इन अ लार्ज वेयर हाउस। तो ये जो बेसिकली टेक्नोलॉजी है, ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त
हो सकती है कि ये सिक्योरिटी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इसको ट्रांसक्राइब कर देगी, इसकी समरी दे देगी और साथ-साथ अगर आपने कहीं सेंड करनी हो तो आप इसको साथ-साथ नोटिफ़िकेशन इसके सेंड भी कर सकते हैं। ये मल्टी मॉडल सिस्टम है, अगर आप देखें इसमें कंप्यूटर विज़न है जो कि वीडियो फीड को असेस कर रहा है, एनालाइज़ कर रहा है और ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू आ रहा है, जो कि डिफरेंट मॉडल है। तो अगर आपने कभी सुना हो कि मल्टी मॉडल सिस्टम, तो ये मल्टी मॉडल सिस्टम है बेसिकली। और अब हम वापस जाते हैं, हम जाते हैं ओसीआर के ऊपर। ये भी ज़बरदस्त फीचर है। इसके अंदर आप किसी भी जो स्कैन्ड इमेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे रसीदें होती हैं, इनवॉइसेस होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉर्म होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप इससे अख़ज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं लेट्स से मैं यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जनाब लेफ्ट साइड पे क्रेडिट कार्ड आ गया। अब वो उस क्रेडिट कार्ड पे जितनी इन्फॉर्मेशन है उसने वो यहाँ पे अख़ज़ करके जो है एक्सट्रैक्ट करके यहाँ दे दी हमें कि ये क्रेडिट कार्ड है और ये बैंक है, इस पे लिखा हुआ ये नंबर है उसका, ये इस पे 0123 है, ये वैलिड है, ये थ्रू इतनी देर के लिए है, ये नेम है इसका जो भी सरनेम वगैरह और ये उसकी वैलिडिटी एक्सपायरी है और ये जेसन फॉर्मेट में भी है। तो इस तरह से आप कोई भी आपके पास इमेजेस हों उसको आप इस तरह से उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इवन हैंड रिटन, ये देखें ये हैंड रिटन है। अब उसने हैंड रिटन से भी इंफॉर्मेशन ले ली, हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है, तो ये उसने हैंड रिटन से भी ये इंफॉर्मेशन ले ली है। यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। ज़बरदस्त बात की है कि अगर आप दुनिया में चेंज देखना चाहते हैं तो पहले वो आप होने चाहिए, यानी आपके अंदर वो चेंज आनी चाहिए। एवरीथिंग हैज़ इट्स ब्यूटी बट नॉट एवरीवन सीज इट। वो कहता है कि हर चीज़ के अंदर खूबसूरती होती है लेकिन हर कोई उसको देख नहीं सकता, उस खूबसूरती को देख नहीं सकता। बड़े अच्छे फ़िक्रे लिखे हैं। तो जेसन के अंदर भी यही इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से उन्होंने एक्सट्रैक्ट की है इस इमेज से, वो आ सकती है। इसी तरह मैंने एक फॉर्म जो है वो टेम्पलेट है वो अपनी मशीन पे डाउनलोड किया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेम्पलेट है। तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये टेम्पलेट आपको इस तरह के अक्सर आपने देखे होंगे कि आपको फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह मिलते हैं जो हार्ड कॉपीज़ होती हैं, स्कैन की होती हैं। तो अगर उस तरह के फॉर्म दफातर में पड़े हों और उनको आपने डिजिटाइज़ करना हो, उनको आपने एआई के अंदर यूटिलाइज़ करके एआई एप्लीकेशंस में एज़ अ डाटा यूज़ करना हो, तो ये बेहतरीन चीज़ है कि आप उनके जो स्कैन्ड इमेजेस हैं उनको यहाँ पे फीड कर दें और ये जो फीचर है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम इमेजेस एज़र विजन एआई का, ये फीचर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर देगा और इस इन्फॉर्मेशन को आप आगे कहीं भी किसी भी एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए या किसी भी वेब एप्लीकेशन के लिए या भी किसी भी बिजनेस नीड के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी क्लाइंट के लिए जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं वो उसके इमेजेस जो हैं वो आपके पास डेटाबेस में आ जाएंगे और उसका बेशुमार इसके आगे इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ये बेसिकली आज के अगर देखें तो ये हमारा विजन स्टूडियो का हमने काफ़ी सारा जायज़ा ले लिया। बाकी आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कंप्यूट रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो रहे, तो आपके ये पैसे ज़्यादा नहीं लगेंगे कोई भी इसके ऊपर। ये विजन सर्विस जो है ये फ्री है, लेकिन ये कि याद रखें जैसे मैंने यहाँ पे विजन सर्विस पहले क्रिएट की है और उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे लिंक किया है, अपना यहाँ अकाउंट पहले साइन इन किया है, उसको मैंने लिंक किया है और फिर मैंने यहाँ पे जाके सेटिंग के अंदर जाके इसको सेलेक्ट कर लिया था कि ये मेरी सर्विस है। और यहाँ नीचे अगर बटन ब्लू ना आए कोई बात नहीं, आपने विजन स्टूडियो के अंदर जाके जब आप जाएंगे और आप फॉर एग्जांपल कोई भी सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, इमेज एनालिसिस यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको ट्राई आउट करेंगे तो यहाँ पे जो चेक बॉक्स है वो आप चेक ज़रूर करेंगे। अगर वो इनेबल नहीं होगा उसका मतलब है कि आपने अपना रिसोर्स कनेक्ट नहीं किया। तो आपने यहाँ से यहाँ क्लिक करना है, तो यहाँ से आपने अपनी सब्सक्रिप्शन और उस जो सर्विस है जो आपने क्रिएट की है पोर्टल के अंदर, उसको यहाँ से सिलेक्ट करके कंफर्म कर देना है, तो वो लिंक हो जाएगी आपके विजन स्टूडियो के साथ। फिर आप ये सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ जो आपने भूलनी नहीं है कि हल आपने ये जब सारी टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स ये सारा प्रैक्टिस करके देख लेनी है, उसके बाद आपने एज़र पोर्टल के अंदर जाके अपने रिसोर्स ग्रुप में जाके अगर आप जाएंगे होम के ऊपर तो आपको ये रिसोर्स ग्रुप आरजी वाला नज़र आएगा, जो आपने अगर आरजी एंड पे लिखा होगा। अगर नहीं लिखा तो टाइप के नीचे अगर आप देखें जहाँ रिसोर्स ग्रुप लिखा हुआ है उस रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करेंगे और उसको डिलीट करेंगे। डिलीट किए बगैर आपने ब्राउज़र क्लोज नहीं करना। मैं इस पे डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे जाता हूँ मिसाल के तौर पे और ये नई विंडो ओपन कर देगा। इसमें ये जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ
और ये रेड बटन इनेबल हो गया डिलीट का। डिलीट पे क्लिक करता हूँ, कन्फर्म करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो राइट साइड पे ये आपको डिलीटिंग रिसोर्स ग्रुप नज़र आ जाएगा और ये आपने इसको डिलीट कर देना। जब ये ग्रीन होगा तब आप ब्राउज़र क्लोज़ करें, उससे पहले ब्राउज़र क्लोज़ ना कीजिएगा। जी, तो आपने देखा कि कंप्यूटर विज़न की तमाम फ़ीचर्स तकरीबन एज़ुर एआई विज़न के अंदर मौजूद हैं और अगर हमने एप्लीकेशन बनानी हो, क्लाइंट एप्लीकेशन में इन फ़ीचर्स को यूज़ करना हो, तो हम सिर्फ़ एज़ुर के अंदर एज़ुर विज़न का रिसोर्स क्रिएट करेंगे, उसका एंड पॉइंट और की को हम उस कोड के अंदर इस्तेमाल करेंगे, क्लाइंट एप्लीकेशन के कोड के अंदर, और ये तमाम फ़ीचर, तमाम फंक्शनैलिटी हम उसके अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह आपने देखा कि हम विज़न स्टूडियो के अंदर किस तरह से इसी सर्विस को टेस्ट करके भी देख सकते हैं, इसके मुख्तलिफ फ़ीचर कि किस तरह से वो फ़ीचर जो हैं वो काम करते हैं। तो जब हम पाइथन की कोडिंग वाली साइड पे जाएँगे, जब हम नो कोड का जो हमारा रोड मैप है इसको कंप्लीट करके कोडिंग वाली साइड पे जाएँगे, तो उसमें जहाँ पे हम एप्लीकेशन इंटीग्रेशन करेंगे, एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे, तो उसमें हम इन सर्विसेज़ का, एज़ुर एआई सर्विसेज़ का इस्तेमाल करके देखेंगे कि किस तरह से हम इन फीचर्स को वहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस फंक्शनैलिटी को किस तरह से हम किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हम इस्तेमाल करके देख सकते हैं और हम इससे मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपको काफ़ी बेहतर विज़िबिलिटी हुई होगी कि कंप्यूटर विज़न जो है वो प्रैक्टिकली एज़ुर के अंदर किस तरह से हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में किस तरह से इससे हेल्प ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।